चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम इसमें शामिल है, जिन्हें भारत रत्न दिया जाना है। इसके अलावा पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को, जैसा कि हमने बताया, साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न की घोषणा दरअसल की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, और कुछ जानकारी आप साझा कर सके? देखिए, चौधरी चरण को माल्यार्पण करने का एक विशेष राजनीतिक संदर्भ भी है, क्योंकि अभी आरएलडी के साथ बीजेपी गठबंधन की बात जब से शुरू हुई है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में ये मूर्त रूप ले लेगा, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का चौधरी चरण सिंह को माल्यार्पण करना, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना और उसके बाद आज उसको ट्वीट कराना, ये अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। और उसके साथ ही उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि मोदी सरकार ने साउथ के कनेक्ट बढ़ाने के लिए ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे पीवी नरसिम्हा राव को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है, तो कहीं न कहीं आंध्रा में उनके सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करना और जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रति संवेदना रखने वाले लोग हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना रखने वाले लोग हैं, उनसे उनका जुड़ाव बीजेपी के प्रति हो, इसकी कोशिश के तहत इसको देखा जा सकता है। प्रतिमा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आमोद राय बता रहे हैं। ऐसे समय में जब आरएलडी और एनडीए के बीच गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं, इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और अब ऐलान कर दिया गया भारत रत्न का। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। आमोद, बिल्कुल इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है और ये अपने आप में प्रधानमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके बाद से ये साफ दिखाता है कि भारत रत्न देने की जो परंपरा पहले थी उससे अलग हटकर ये एक कोशिश हुई है कि कैसे दक्षिण भारत में बीजेपी और प्रधानमंत्री के प्रति एक सकारात्मक रुख और बेहतर हो सके, कैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके राजस्थान और दिल्ली के आसपास के जो एक एजिटेशन का हमेशा दौर देखा जाता रहा जाटों में, उसमें भी एक सिंपैथी का दौर बन सके। एमएस स्वामीनाथन को देने के पीछे निश्चित तौर पे ये एक कारण है कि जो कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम किए और दक्षिण भारत में एक जो बीजेपी का आउटरीच है उसको कैसे संबल और मिल सके, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है भारत रत्न देने का। और जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जानकारी छन करा रही है उसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि स्वामीनाथन चूंकि भारत में एक पायनियर के तौर पर जाने जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव एक स्टेट्समैन के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने देश में जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा दी थी, और साथ ही चौधरी चरण सिंह एक पहले किसानों के नेता के तौर पे उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उनके बीच कैसे बीजेपी का आउटरीच बढ़ सकता है, कैसे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और मजबूत हो सकती है, इन कोशिश के तहत इसको देखा जा सकता है। बता दें, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट कर बकायदा ये जानकारी साझा की गई है और बता दें उनकी तरफ से जो ट्वीट चौधरी चरण सिंह को लेकर किया गया है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है।
ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपसे कुछ देर पहले किया गया ट्वीट आपके सामने है, जिसमें यह साफ हो गया है चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। आमोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी प्रतिमा, हम बता रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट करी जानकारी साझा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाना। निश्चित तौर पर देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उससे थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक के थोड़ी ही देर बाद ये ट्वीट आना, इसका अर्थ है कि निश्चित तौर पे सारा पहले से होमवर्क करके और आज आपसी मंत्रणा करने के बाद ये फैसला लिया जा चुका होगा। और अब जो ट्वीट हुआ है उसके बाद ये इससे क्या क्या आगे के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, इसके इर्द गिर्द पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन हो या चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द क्या कार्यक्रम पार्टी का बन सकता है, कैसे प्रधानमंत्री उन क्षेत्रों में जा सकते हैं, कैसे वहां के लोगों को एक मैसेज दिया जा सकता है, इन तमाम योजनाओं के तहत एक बैठक भी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। करीब 40-45 मिनट तक ये बैठक चली थी और थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी की रणनीति जरूर का हिस्सा होगा कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, आंध्रा हो या फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का जो ये संभाग है, इसमें कैसे बेहतर और कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिससे सरकार की छवि उन वर्गों के बीच ज्यादा बेहतर और ढंग से दिया जा सके जिनके ये लीडर तीनों ही रहे हों। तो ये एक कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। और अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के पुरोधा एल.के. आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बीजेपी के जो कैडर किस तरह से उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी और चार्ज हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं उसी के तहत इसको भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, और उनके साथ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं। विक्रांत, अगर आप उनसे बात कर सके तो जो ऐलान किया गया है अभी कुछ समय पहले ही कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना है। देखिए शक्ति सिंह गोहिल जी, अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह दोनों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेगी पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस को हर वक्त गाली देते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारा सोना बाहर गिरवे था, वापस लाने वाले वो थे। तो एक और वोट बैंक के चक्कर में चौधरी चरण सिंह जी हम भी सम्मान करते हैं, किसान नेता थे, पर आप जब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और कोई अलायंस की ज़रूरत होती है तब आप उसको पद्म रत्न कुछ दे के, ये चुनावी या वोटों की पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग नेता बनाए हमारे दिल में हैं, जनता के दिल में हैं। पर ये एक चुनाव आते वक्त करते, ये ठीक नहीं। 10 साल हुए, आप 10 साल तक क्या लगा, आपके दिमाग नहीं चलता था? कर्पूरी ठाकुर का ऐलान किया भारत रत्न का, नीतीश कुमार चले गए। अब ऐलान किया चौधरी चरण सिंह का। लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी उधर जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश से नरसिम्हा राव आते थे और वहाँ पर टीडीपी और जगन रेड्डी से बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, तो वहाँ से नरसिम्हा राव का नाम। देखिए, ये नेशनल लीडर्स थे, इसका यूज़
अब वो नहीं रहे, उसके नाम का यूज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। सम्माननीय लोग हैं, लोगों के दिलो दिमाग में है, वोट बैंक के चक्कर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है। हम पूरा इस सम्मान के साथ, सबका बहुत योगदान है। आप एक और वाइट पेपर लाके कांग्रेस को गाली देते हो, और दूसरी ओर सच्चाई है कि मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के थे, और उन्होंने कितना देश के लिए, आप 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सर, नरसिम्हा राव को लेकर के तो तमाम सवाल रहते हैं, आपकी सरकार ने क्यों नहीं उनको दे दिया भारत रत्न? देखिए, भारत रत्न पहले बाबा साहब आम्बेडकर को मिला, ये मिला, वो टॉप मोस्ट उस वक्त एक सोच थी हमारी। देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी सोच थी। आपने सचिन तेंदुलकर को दिया, लेकिन नरसिम्हा राव को तो नहीं दिया। नहीं, हमारे बहुत सारे नेताओं का योगदान है, सभी को भारत रत्न देने से ही। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया, को भाजपा नहीं थी। नरसिम्हा राव जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया? तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। वो गए थे सारे एमपीज तो सोनिया गांधी जी को कहने के लिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, प्रधानमंत्री मेरा गोल नहीं है, आप नरसिम्हा राव जी को बनाइए। और कांग्रेस पार्टी का ये डिसीजन था, वरना इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव जी कहते थे कि सोनिया जी आप बनिए राजीव जी के देहांत के बाद, पर ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हम सब उन नेताओं के लिए पूरी जगह होते। क्या एक चीज़ चुनावी घोषणा ही सम्मान होता है, या प्रधानमंत्री बनाने में जिस पार्टी का? तो ये दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरों के जरिए, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, इनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किए। और इस बीच आनंद प्रकाश पांडे, कुमार विक्रांत और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा, तीनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी शक्ति सिंह गोहिल से बात कर रहे थे और आपने एक वाजिब सवाल भी पूछा कि कांग्रेस ने ही क्यों नहीं ऐलान कर दिया नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का, और अब जब ऐलान किया जा रहा है तो उसे राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? जी देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार पर डोरे डालने के लिए, वैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। वो डोरे डालने हैं जयंत चौधरी पर। और आंध्र प्रदेश की सियासत की बात करें तो वहाँ पर TDP से भी बात हो रही है, बीजेपी की, और जगन मोहन रेड्डी से भी। तो ऐसे में वहाँ से नरसिम्हा राव को दिया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि सियासत को देखते हुए 2024 के गठबंधन को मजबूत करने के लिए भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है, इसलिए इसमें राजनीतिकरण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि नरसिम्हा राव को लेकर के कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पर गांधी परिवार से उनकी दूरियां किसी से छुपी नहीं है। नरसिम्हा राव को आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया, ये सवाल कांग्रेस के सामने है, जिसका जवाब उसके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। विक्रांत बात कर रहे थे शक्ति सिंह गोहिल से, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि वैसे तो आप कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर चूंकि आपको यहां अपना फायदा नजर आ रहा था, आंध्र प्रदेश के मद्देनजर नरसिम्हा राव का नाम यहां पर सुझाया गया है, और वहीं जयंत चौधरी से जहां पर एनडीए की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, ऐसे में चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान किया गया, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल जीत लिया, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारत रत्न का ऐलान हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को लेकर, और ऐसे में जयंत चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पंकज झा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय लोकदल की लंबे समय से मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जयंत चौधरी के दादा हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए। और जिस तरीके से ये कह सकते हैं संयोगी है कि जब भारतीय जनता पार्टी और RLD के एक साथ आने की खबरें आ रही हैं, दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत सहमति बन चुकी है, उस वक्त चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। और सिर्फ RLD की तरफ से मांग नहीं की गई थी, अखिलेश यादव ने भी ये मांग की थी, इंडिया गठबंधन के कई साथियों ने मांग की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की है, चौधरी जयंत सिंह का भी इसमें जवाब आ गया है, तो एक मानकर चलिए कि अब दोनों के दिल भी मिले हैं, जैसा कह रहे हैं जयंत चौधरी, और एक तरीके से NDA में एंट्री तय मानी जा रही है RLD की इस बड़ी घोषणा के बाद। तो पहले खबर आ रही थी कि दल मिलने वाले हैं, और आप देखिए दिल जीत लिया, इस तरीके का ट्वीट जयंत चौधरी ने किया। बाकायदा हैशटैग भारत रत्न लिखते हुए उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। आपसे कुछ मिनटों पहले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, उसी पर रिस्पॉन्ड करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा है, दिल जीत लिया। ये बड़ा ऐलान इस वक्त हुआ है, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आनंद, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कहा जा रहा है चूंकि 2024 का चुनाव है और आपको तमाम तरह के दलों की जरूरत है गठबंधन में शामिल होने के लिए, ऐसे में इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको समाज का हित भी देखना पड़ता है, और ऐसे में अगर इन लोगों को भारत रत्न दिया गया है तो कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका रही है देश को बनाने में, देश को मजबूत करने में, तो वो एक क्राइटेरिया जरूर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस भारत रत्न के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने, बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की, और जब चुनाव का समय होता है तो सरकार की हर घोषणा पे उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि आपने पीवी नरसिम्हा राव को दिया, आपने MS स्वामीनाथन को दिया, तो एक तरफ आपने उनको देकर साउथ से जो बीजेपी का, मोदी का जो कनेक्ट है, मोदी सरकार का, उसको बताने की कोशिश की। चौधरी चरण सिंह को देकर आपने एक अपने सहयोगी को और पुख्ता कर लिया, और साथ ही साथ लंबे समय से जो किसानों की मांग चली आ रही थी, खासतौर से वेस्ट यूपी में, उसको भी आपने एड्रेस किया। MS स्वामीनाथन ने भी किसानों के लिए बहुत काम किया। कोई भी पार्टी रहे, आज भी वो दावा करती है, बार बार ये मांग करती है कि MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी MSP को लेकर, जिसमें कहा गया था कि जो किसानों की लागत मूल्य उसका औसत से आधे 50% से ज़्यादा MSP होनी चाहिए, सरकारों को ये देनी चाहिए। तो कोई भी पार्टी इन जो 3 नाम है इनका विरोध नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको एक मोटिव दे सकते हो, क्योंकि सामने चुनाव इसलिए किया जा रहा है। MS स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं, इतने बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे, फसलों की पैदावार बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ उन्होंने जो ये कहा था कि जो गेहूँ और जो चावल की जो नई किस्में थी, वीट और पैडी किस्में थी, जिसके चलते पैदावार बढ़ी। पहले पैदावार ही कम होती थी, आपको याद होगा, सूखा पड़ा था, लोग अन्न के लिए तरस रहे थे। तो उसके बाद MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति एक लेकर आए, तो उनको हरित क्रांति के जनक माना जाता है। तो उनको अगर दिया गया तो आपने एक तरफ तमिलनाडु के साउथ के वोटर्स को भी मैसेज दिया, दूसरी तरफ किसानों को भी आपने मैसेज दिया। चौधरी चरण सिंह को आपने दिया, तो एक बड़े किसान नेता को आपने, उनका जो योगदान रहा है उसके लिए उनको सम्मानित किया। दूसरी तरफ आपने वेस्ट यूपी समेत पूरे यूपी और किसान समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव को देकर भी आपने एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री को दिया है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार का पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का फैसला लिया गया है। और इस बीच जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और बता दें आपको, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर शेयर करके लिखा कि उनके अतुल्य योगदान को ये समर्पित है। किसान कल्याण को उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उनकी तस्वीर जारी करते हुए कि अतुल्य योगदान रहा। किसानों के अधिकार के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण की गति दी है। और ये प्रधानमंत्री के शब्द रहे सोशल मीडिया पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि 3 नामों का ऐलान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अतुलनीय योगदान को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है। उदारीकरण के उस दौर को याद किया है जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और उनके नेतृत्व में देश ने बड़े फैसले लिए थे। आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर नरसिम्हा राव को याद किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और उनके लिए भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पदों पर रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का नाम भी भारत रत्न के लिए चुना गया है। आर्थिक सुधारों का जनक बताते हुए नरसिम्हा राव को यह सम्मान दिया जाएगा। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, हरित क्रांति के जनक को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान उनका रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है। भारत को कृषि में आत्मनिर्भर उनकी ओर से बनाया गया है। ऐसे में उनको भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। तो बता दें, 3 नामों का ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इन तीनों के ही नाम का ऐलान किया गया है जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जाकर ये जानकारी साझा की है। इसके अलावा बता दें कि इस साल केंद्र ने कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, उनके नाम का ऐलान किया गया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और अब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया गया।
तो सरकार का ये बड़ा फैसला और 3 बड़े भारत के चर्चित ऐतिहासिक राजनीतिक चेहरों को यह सम्मान दिया गया है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के, कृषि क्रांति के जनक रहे हैं भारत में। इन सभी को भारत के सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है और अपने आप में अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। एक तरफ कई दलों ने, कई राजनीतिक हस्तियों ने इसका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसके समय को लेकर भी प्रश्न उठाए हैं, चुनाव से जोड़कर भी इस पर टिप्पणी की जा रही है। लेकिन फिलहाल सरकार का यह अहम फैसला, और इसके पहले आपको याद होगा लालकृष्ण आडवाणी को लेकर भी भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया था। और अब ये 3 महत्वपूर्ण नाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया है। और ये ट्वीट प्रधानमंत्री का जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या कहा है प्रधानमंत्री ने एक्स पर ट्वीट करते हुए, ये बात लिखते हुए, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसान के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोधों में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को लेकर ये बात कही और साफ तौर पे उन्होंने उनके राजनीतिक जीवन के अलग अलग चरणों को भी इस ट्वीट में रेखांकित किया है। हमारे साथ आनंद प्रकाश, पंकज झा, कुमार विक्रांत इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज झा के पास चलेंगे। पंकज झा, अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो उनकी अलग अलग भूमिकाओं को राजनीति में, देश की राजनीति में, देश के आंदोलनों में, इसको प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। एक तरफ वो उनके पदों पर रहते हुए काम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक आंदोलनकारी के रूप में भी बात कर रहे हैं और किसान नेता के रूप में भी उनका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जो सबसे बड़ी छवि रही है, प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तमाम पदों पर रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी छवि एक किसान नेता के तौर पर रही है। जहां कहीं भी देश में किसान मूवमेंट होता है, हर जगह चौधरी चरण सिंह की बात आती है, खासतौर से हिंदी पट्टी में अगर हम देखें। और इसीलिए लंबे समय से तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथी दल ही हों या फिर जो चौधरी चरण सिंह के जो उनके विरासत में मिली चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। ये और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न करा दे। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और कुल मिलाकर ये 3 बड़े नाम, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ऑपोजिशन की तरफ से किसानों की नाराजगी की बात जोर शोर से की जा रही है, ये चुनावी साल है, 2024 का चुनावी वर्ष है, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही हैं वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न करा दे। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्योंकि
ये चुनावी साल है, ऐसे में जाहिर है इस बड़े फैसले के भी सियासी मायने निकाले जाएंगे। किसानों की नाराजगी का जिक्र होता है ऑपोजिशन की तरफ से बार बार, और कोई भी किसान प्रोटेस्ट आप देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह की तस्वीर एक तरफ और स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी C2+50 वाली MSP पर, वो एक तरफ। ये जोर शोर से रखी जाती है हर प्रोटेस्ट में। तो आपको लगता है कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है सरकार ने? जी बिल्कुल, अगर नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब की बार 400 पार का, तो उसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा, आपको उसके लिए समाज के अलग अलग तबकों को एड्रेस करना पड़ेगा। और तमाम जो फैसले लिए गए भारत रत्न को लेकर, पहले दो नाम आए थे, 3 नाम आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं उसमें ये दिखता है कि समाज के जो अलग अलग तबके थे वो समय समय से जो मांग करते रहते उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। कल ही किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, दिल्ली के चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया था, और आज ये फैसला किया गया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया गेट के पास जो बोट क्लब है, अभी भी वो तस्वीर ऐतिहासिक है जब चौधरी चरण सिंह ने किसानों की मांग को लेकर यहाँ पे एक ऐतिहासिक धरना दिया था। और ये पूरा जो इलाका था जहाँ हम खड़े हैं, और इंडिया गेट से लेकर पूरा खचाखच किसानों से भरा हुआ था। और ये कहा जाता है कि आज तक कभी लुटियंस दिल्ली का पूरी दिल्ली में वैसे किसानों की चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के पीछे एक बड़ा मैसेज भी है सरकार की तरफ से जो इस वक्त रखा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर जयंत चौधरी उनके पोते की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। दिल जीत लिया, जयंत चौधरी ने यह बयान दिया। ट्विटर पर, एक्स पर जयंत ने प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट शेयर की है और उसके बाद रीकोट करते हुए कहा है कि दिल जीत लिया। एक बहुत बड़ा संदेश है। और ऐसे में पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो कहा गया है जयंत चौधरी की तरफ से, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि लंबे अरसे से मांग की जा रही थी, उनकी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही थी, RLD की तरफ से, और अब ये सार्थक होता हुआ जब नजर आया तो उन्होंने खुलेआम इस बात की तारीफ की है, दिल जीत लिया। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं कि हाथ मिले न मिले, मतलब दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। यहाँ दिल पहले मिल गए हैं। अब इस बात में यानी वो दिन बहुत कम रह गए हैं जब जयंत चौधरी और बीजेपी नेताओं के हाथ मिलाने की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। अब से कुछ देर पहले आपने अखिलेश यादव को भी सुना जो कह रहे थे कि उन्होंने भी मांग की थी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग। ये जो पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देखें कि तमाम तरह की खबरें आ रही थी RLD और बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाने की, कितनी कितनी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, लेकिन जयंत चौधरी का कोई बयान नहीं आया था। कहीं भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनकी पार्टी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। लंबे समय से उनकी पार्टी की मांग रही थी कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया जाए। उस मांग को मान लिया गया है और अब इस बात की गुंजाइश कहीं से नहीं बनती है। और ये तय है कि चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी, वो अब बीजेपी के साथ हैं। और तो बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है। लेकिन किसानों के हक की बात जो आप करते आए हैं, अब उन पर अब आपका रुख क्या रहेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ जानकारी आपके साथ साझा करें। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को जारी है, देश के 5वें प्रधानमंत्री वो रहे और उनके योगदान की चर्चा हर कोई करता है। किसानों के मसीहा कहलाते हैं चौधरी चरण सिंह, आज़ादी आंदोलन का वो हिस्सा भी रहे। इसके अलावा बता दें आपको कि यूपी में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को ही जाता है। प्रशासनिक शक्ति के लिए वो प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे और अब उनके लिए भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया। साधारण जीवन के लिए भी जाने जाते थे। ऐसे में नरसिम्हा राव के पोते का बयान सामने आ रहा है, सुनवाते हैं। Where he has been constantly recognizing whether it is Padma Shri or Padma Vibhushan or including the Bharat Ratna. It is, I feel, very, very emotional at this point of time because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party, Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true. तो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर खुशी का इजहार किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आभार जताते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव को, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, यह सम्मान दिया, इसके लिए उनका शुक्रिया, आभार।
इसके अलावा जयंत चौधरी का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा दिल जीत लिया। ऐसे वक्त में जब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले खबर यह सामने आ रही है कि किसी भी दिन यह ऐलान हो जाएगा कि जयंत चौधरी यानी उनकी पार्टी आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, उससे पहले यह बड़ा ऐलान चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान, ये क्या कह रहा है और कांग्रेस के खेमे में कितनी हलचल है इस खबर के सामने आने के बाद? कुमार विक्रांत जरा बताइए। किसानों से जुड़े हुए दो बड़े लोग, दो बड़े चेहरे, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, इसके अलावा कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इसका स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि पीवी नरसिम्हा राव को हमारे वक्त में हमारी सरकार ने, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया, रिफॉर्म किए। उनका ये भी कहना है कि एमएस स्वामीनाथन की जितनी सिफारिशें मैक्सिमम मानी गई वो मनमोहन सिंह के वक्त में ज़्यादा से मानी गई। और उनका ये भी कहना है कि नरसिम्हा राव के साथ मनमोहन सिंह ने जो काम किया, उसी मनमोहन सिंह सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन की को लेकर के श्वेत पत्र एक तरफ जारी किया जा रहा है और एक तरफ आप नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे रहे हैं। तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चाहे चौधरी चरण सिंह हो या स्वामीनाथन हो, दोनों का या नरसिम्हा राव का, सबका योगदान है, लेकिन टाइमिंग को देखिए। और कांग्रेस सवाल ये कर रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये किया जा रहा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर वाकई इनको सम्मान देना है तो भारत तो दिया गया है, इनकी जो नीतियां हैं उनको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत बड़ी बात आपने कही, यहाँ पे टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ श्वेत पत्र सरकार लेकर आई है जिसमें आर्थिक नीतियों की तुलना की जा रही है यूपी सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की, तो दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा फैसला है। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर पीवी नरसिम्हा राव की बात की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बारे में लिखा है कि भारत को वैश्विक बाजारों के लिए जिसको खोला गया, आर्थिक सुधारों का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा मैसेज है उनको भारत रत्न दिया जाना। तो बिल्कुल एक मैसेज तो ये है कि जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसको खोला उन्होंने, और आज अगर भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी बनी है तो उसकी एक बड़ी वजह जो नीतियाँ, जो रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव अपने प्रधानमंत्री रहते हुए और साथ में उन्होंने मनमोहन सिंह के सहयोग से जो नीतियाँ लागू की थी, उसका ये असर है कि आज भारत की जो कंपनियाँ हैं विदेशों में निवेश करी और विदेशों की कंपनियाँ इतनी भारत में निवेश करी जिसके चलते जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतनी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश के एक नेता को भी, एक ऐसे नेता को जो कि देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन वो कांग्रेस के पार्टी के आते थे, उनको अगर एक गैर बीजेपी सरकार के पीएम को अगर बीजेपी सरकार उनको भारत रत्न देती है तो एक मैसेजिंग भी है, एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि बीजेपी जो है वो या मोदी सरकार है किसी को पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देख रही है। जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को आंध्र प्रदेश और साउथ के स्टेट्स में मिलेगा। और इसके पीछे बड़ी भी वजह है, बार बार प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जिस तरह से उसको नकारा गया, उनको जो ड्यू था उनका, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी नहीं दिया। प्रधानमंत्री इसको संसद से लेकर संसद के बाहर तक बोल चुके हैं। बिल्कुल सही बात है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कर्पूरी ठाकुर जननायक पहला नाम सामने आता है जब भारत रत्न के ऐलान का सिलसिला शुरू होता है, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और अब 3 बड़े नाम। अब ये जो 3 भारत रत्न हैं, इनसे क्या संदेश दिया गया है? पहला ये कि कृषि क्षेत्र के लिए समर्पित है सरकार, क्योंकि चौधरी चरण सिंह इतने बड़े किसान नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको यह सम्मान दिया जा रहा है। किसानों का हित मोदी सरकार का एजेंडा है, यह भी एक बड़ा मैसेज जाता है। कृषि क्षेत्र में किए गए योगदान की एक तरह से सराहना की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते या फिर प्रधानमंत्री रहते। चौधरी चरण सिंह ने जो काम किए, उनके काम को सम्मान है। दलों के दायरे से बाहर जाकर सम्मान दिए जा रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव का नाम हो या फिर चौधरी चरण सिंह का। आप देखिए, यह मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। मोदी ने देश के मान सम्मान को प्राथमिकता दी। जिन्होंने भी अच्छा काम किया, जिन्होंने भी देश के विकास में योगदान दिया, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। दलगत राजनीति से खुद को ऊपर रखने का भी एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश जा रहा है। 2 सम्मानित व्यक्ति दक्षिण भारत से आते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब नॉर्थ वर्सेस साउथ की भी बातें होती हैं, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा गया है। यानी देश के हर हिस्से के योगदान को सम्मान दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें छिपा हुआ है।
इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और आनंद, ये कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है, एन चुनावों से पहले ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से। जाहिर है कि चुनाव के समय ही, लेकिन कम से कम जो आपका योगदान था उसको रिकॉग्नाइज किया गया और आपको भारत रत्न देने का फैसला किया गया। बीजेपी का ये कहना है, और बीजेपी का कहना है कि आप पूरे, जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो वेस्ट से लेकर साउथ तक और ईस्ट तक बीजेपी सरकार में ऐसे लोगों को भारत रत्न मिला है और उन्होंने कभी भी सिर्फ पार्टी या किसी एक व्यक्ति को ऐसा नहीं किया, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उन्होंने उठकर ये दिया है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि बीजेपी सरकार उनको भारत रत्न दे सकती है। मणिशंकर अय्यर का एक बड़ा बयान बहुत चर्चित हुआ था जब उन्होंने कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो देश के पहले बीजेपी पीएम थे। तो ऐसे में आपको ये लगता है कि जिसको कद्र, जिसके योगदान की कद्र देश करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने की, अपने पीएम की कद्र ने की, उसको उसके योगदान को कद्र को है, उसके योगदान की कद्र मोदी सरकार ने की और उसको सम्मानित किया। स्वामीनाथन ने किसानों के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, और उनकी रिपोर्ट जो है तमाम किसान है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इस पे राजनीतिक नजरिया तो जरूर आ रहा है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया हो या दूसरे दलों की। पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लेकिन अगर इसको एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति के संदर्भ में देखें तो क्या बीजेपी इस तरह के कदमों से, इस तरह के फैसलों से, ये सरकार, मोदी सरकार, वन बाय वन कांग्रेस से या कहें इंडिया अलायंस से इलेक्टोरल ग्राउंड या इश्यूज को स्नैच करती जा रही है, छीनती जा रही है? निस्संदेह में कोई दो राय नहीं है और सामने ऐसा दिख भी चुका है। जब बिहार में सभी पार्टियां, वो आरजेडी हो या जेडीयू, सबकी तरफ से मांग हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, और जब इस बात का फैसला कर लिया गया, प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी, कैसे आपने देखा वहां मारामारी मची हुई थी आरजेडी और जेडीयू में कि किसकी वजह से ये सम्मान मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने के बाद वहाँ पर एक पूरा एक माहौल बदलता है, जो एक सामाजिक समीकरण होता है उसमें एक मैसेज जाता है, पॉलिटिकल मैसेज की बात होती है। फिर वहाँ पर जिस तरीके से जेडीयू की एंट्री एनडीए में हो गई, उसी तरीके से देखा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह, और बात सिर्फ पश्चिमी यूपी की नहीं है, हरियाणा और राजस्थान के भी जाट बहालू इलाकों की है। और अब से कुछ देर पहले आपने अखिलेश यादव को सुना, वो भी लंबे समय से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। चौधरी अजीत सिंह लगातार इस बात की मांग करते रहे जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जाकर ऐसा हुआ, इसीलिए जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया, और अगर उनका दिल जीत लिया तो उनकी बिरादरी के लोगों का दिल जीत लिया, तो यकीन मानिए कि अगले लोकसभा चुनाव में, मैं जिन इलाकों की बात कर रहा हूं, हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक, तो उस सामाजिक समीकरण से, उस वोट बैंक का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख तो रहा है फिलहाल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आपका भी, आनंद प्रकाश आपका भी, और कुमार विक्रांत आपका भी। तो एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, 3-3 भारत रत्न, 3-3 शख्सियतों को, जिनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पहला है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के नेता रहे और एक बड़ा आंदोलन उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ था। 5वें प्रधानमंत्री रहे देश के, किसानों के मसीहा कहलाते हैं। उनके इश्यूज को उन्होंने जोर शोर से उठाया। आज़ादी आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहे चौधरी चरण सिंह, और उनके बाद उनके परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूपी में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। प्रशासनिक शक्ति के लिए वो प्रसिद्ध माने गए, जो प्रशासनिक शक्ति होती है उसके लिए भी प्रसिद्ध माने गए, साधारण जीवन के लिए भी वो जाने जाते थे। आनंद, एक बार मैं फिर आपका रुख कर रही हूँ। गरीब किसानों पर कई किताबें उन्होंने लिखी। चौधरी चरण सिंह के जरिए ये भारत रत्न दिए जाने के साथ ही एक ये संदेश भी है कि पॉलिटिकल लड़ाई जो है इस वक्त देश में बड़ी होती जा रही है, और 2024 के चुनाव से पहले ये फैसला, ये ऐलान ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो दलगत राजनीति होती है, उससे ऊपर उठकर ये फैसले लिए गए हैं, और इसी में ही एक बड़ा नाम चौधरी चरण सिंह का, आरएलडी नेता का आता है। जयंत चौधरी की माने तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। क्या इसके पीछे आगे का भविष्य ये देखें? जी देखिए, जो आरएलडी की जो बातचीत चल रही थी बीजेपी से, उसमें 2-3 जो शर्तें थी, उसमें एक बड़ी शर्त ये थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का। ये तर्क रखा गया था जयंत चौधरी की तरफ से कि अगर हम अभी समाजवादी पार्टी को छोड़कर आपके साथ आते हैं तो हम पे किसानों की जो लड़ाई है वो कमजोर करने का आरोप लगेगा। इसके अलावा जो जाटों में गाहे बगाहे नाराजगी सामने आती है बीजेपी को लेकर, वो भी हमको झेलना पड़ेगा, जिसका पॉलिटिकल नुकसान न सिर्फ आरएलडी को हो सकता है बल्कि गठबंधन में आने पर उसका नुकसान एनडीए को भी हो सकता है। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर एक
एक तीर से कई निशाने साधे हैं जयंत चौधरी ने भी और बीजेपी ने भी, मोदी सरकार ने भी। आपने जाटों की नाराजगी कम करने की कोशिश की, आपने किसानों का दिल जीतने की कोशिश की, इसके साथ साथ आपने यूपी से लेके आपने हरियाणा तक और साथ ही साथ आपने साउथ में भी जो किसान जब बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह का हवाला देते हैं। तो ऐसे में आपने किसानों का जो एक बड़ा वर्ग है उसको आपने जीतने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारा फोकस ज्ञान पर है, यानी कि जी से गरीब, वाई से युवा। और इस बीच आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर बता दें, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर आरएलडी का बयान सामने आया है। किसान वंचित को आज सम्मान मिला है, तो ये आरएलडी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर आरएलडी का ये बयान कि किसानों को आज सम्मान मिला है, वंचितों को आज सम्मान मिला है। तो भारत रत्न का ऐलान जैसे हुआ, एक एक प्रतिक्रिया सामने आने लगी। सबसे पहले जयंत चौधरी ने ही खुद जाकर लिखा, दिल जीत लिया, और अब आरएलडी की इसे कह सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है किसान वंचित को आज सम्मान मिला है। पंकज, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपना पक्ष साफ तौर पर रखा जा रहा है आरएलडी की तरफ से कि जो हमारी पुरानी मांग थी वो मान ली गई। अब आगे क्या होता वो आप देख रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें। देखिए, मान सम्मान मिल गया, इशारों में खुशी जताई जा रही है। और मैं जैसा कहा जयंत चौधरी ने कि दिल जीत लिया, जब एक बार दिल जीत लिया तो फिर बाद बाकी चीज़ें तो गौण हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बातचीत हो चुकी हैं और जैसा आनंद कह रहे थे, बिल्कुल एक पोस्टरिंग होती है ना, और इमोशनल बॉन्डिंग होता है चौधरी चरण सिंह के नाम से उस पूरे बेल्ट में और उस पूरी बिरादरी में जिसको एड्रेस करते हैं जयंत चौधरी। तो इस तरीके से भारत रत्न देने की मांग के साथ ही जो था कि किसानों के मूवमेंट के साथ रहे जयंत चौधरी, वो जो कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, ये सब चीज़ें पिछले 2-3 दिनों में बहुत वायरल हो रही है। लेकिन इतने बड़े नाम पर भारत रत्न जैसा सम्मान देने के ऐलान के साथ वो सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं और यकीन मानिए कि अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना भरी बाकी है आरएलडी का एनडीए में एंट्री को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा और आनंद प्रकाश पांडे, आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर यह अपडेट्स हमें देने के लिए।